सर ये सारी जो एपिसोड हुई, सारी सिचुएशन हुई, इसका मैंने आगाज़ से आपको बताया। अब जो सारा मामला हुआ है इसके आप लोगों के पास सिवाय इसको मानने के और शायद कोई चारा बचा नहीं है। और वज़ीर क़ानून भी बड़ा क्लियर कह रहे हैं कि अब हलफ लेना होगा, तो क्या करेंगे, क्या ऑप्शन है आपके पास? हलफ लेंगे फिर वज़ीर आला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान की जमहूरियत का सबसे सियाह तरीन दिन है। जिस तरीके से देखिए, एक 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने इत्तेफाक के साथ निकल कर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान की आवाम ने इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के आज़ाद उन उम्मीदवारों को जितवाया कि एन उस दिन काजी फाइज ईसा उसने जो तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान था वो छीनने के बाद हम तमाम लोग इंडिपेंडेंट हो गए और इसी बुनियाद के ऊपर हम इलेक्शन लड़े कि जी हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। 17 जमातों की हुकूमत वाले इस वक्त 2/3 अक्सरियत पे पहुंच गए हैं। एक 9 फरवरी को डाका डाला गया और आज दोबारा जो इसने, आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में 23 सीटें जीते हुए अपोजिशन, वो भी उसमें भी 17, 18, 19 फॉर्म 47 वाले हैं, उनकी नशिस्तें 53 हो गई हैं। मतलब एक जमात उसने 4 सीटें जीते हैं, 8 मखसूस नशिस्तें दे दो, जिसे माली गनीमत है। देखिए आज हर पाकिस्तानी इंतहाई अफसरदा है। उसकी बुनियादी वजह यह कि देखिए जब आपको रियासत से कोई गिला होता है कोई आपको, तो आप अदालत जाते हैं। देखिए हमने पीसीओ जजेस का सुना था कि जी मार्शल लॉ में पीसीओ के जजेस आते हैं, आज पीसीओ जजेस से भी बदतरीन फैसले हैं। देखिए इसमें जो मैं इस केस की बुनियाद ये थी जी, काजी फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस थे उसने खुद कहा कि किसने कहा कि तहरीक इंसाफ एज ए जमात एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे फैसले की गलत तशरीह की, गलत इंटरप्रिटेशन की, जिसकी बुनियाद के ऊपर जी हम कभी सुन्नी इत्तेहाद में जा रहे हैं, कभी जी तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं, कभी दूसरी जमात में जा रहे हैं। तो सारा का सारी की सारी गलती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी और सजा तहरीक इंसाफ। आगाज से लेकर अब तक जो भी सिचुएशन रही, लेकिन अब क्योंकि अदालत की तरफ से फैसला आ गया, अब आप उसे जो भी कहें, लेकिन अब सिवाय इसको तस्लीम करने के और कोई शायद सब चारा मौजूद नहीं ना। सर स्पीकर साहब, सर मुझे इजाजत दीजिए। इसमें मैं एक आखिरी बात, आखिरी कमेंट करना चाहता हूं। क्या 90 दिन में इंतखाबात कराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था? क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुआ फैसला? अभी जो लार्जर बेंच ने फैसला दिया था इस गैर आईनी बेंच से पहले, तो क्या उस टाइम इंप्लीमेंट होने की जरूरत नहीं थी? क्या उसको नहीं इंप्लीमेंट करना चाह रहा था? जब इनको सूट करता है तो बड़ी जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट करा दो, और जब इनको सूट नहीं करता फिर हाएं बाएं शाएं दाएं गैर आईनी कानून आईन की बात आज शुरू कर देते हैं। अदालतों का एहतराम मलूज़े खातिर रखते हुए इस तरह के कमेंट्स अदालतों में ना किए जाए। देखिए अदालतों का एहतराम इंसाफ से होता है, अदालत के फैसले को आपको तस्लीम तो करना है ना सर। जब तक नहीं जी, इंसाफ भी सबके लिए अपना अपना होता है ना शायद साहब। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी तो है, अभी आपके लिए ये वाला इंसाफ नहीं है, लेकिन जिस वक्त नून लीग के साथ हो रहा था, मैंने इसलिए आगाज में कहा था कि कभी जुमे जो है वो उन पे भारी हुआ करते थे। आज आपके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब को कैसे हटाया गया था? चोरी की थी, डाके डाले थे। देखिए पनामा का स्कैंडल, मसला ये है ना, वो शायद साहब वो आपके लिए इंसाफ, पनामा का स्कैंडल हम लेके आए थे, वो इंसाफ आप लोगों के लिए था ना सर। लेके आया था, तहरीक इंसाफ मान रही है कि गलती थी। वो क्यों गलती थी? इंटरनेशनल चोरी की एक लिस्ट है, नवाज शरीफ उसका नाम उसमें शामिल था। अच्छा चलें ठीक है। बाद में क्या फ्लैट्स नहीं निकले उनके? ठीक, अभी नहीं है, वहां पे नहीं रहते सर। ये मजीद आगे बहस काफी हो सकती है। पहले जरा हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सर आपको क्या लगता है स्पीकर साहब हलफ लेंगे अब? क्योंकि अब तस्लीम करने के अलावा तो और कोई चारा नहीं है। ये मामला होते होते पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से फिर आईनी बेंच, और बेंच के बाद अब ये फैसला आ गया है सामने, क्या होगा? इस बेंच की कंपोजिशन आप देखें, इसमें 5 पुराने जज साहिबान थे 26वीं आईनी तरमीम से कबल के, और 13 में से 8 जज साहिबान जो थे वो नए, जो 26वीं आईनी तरमीम जो मुतनाज़ा आईनी तरमीम है इसके तहत लिए गए। अब इस आईनी बेंच के जज साहिबान जो हैं उनकी तकर्रुरी जुडिशल कमीशन करता है, वहाँ राय शुमारी या वोट होती है, और इसमें हुकूमत के जितने भी वोट्स हैं वो डिसाइसिव फैक्टर होते हैं। और 26वीं आईनी तरमीम के पीछे मुहर्रिकात ही यही थे कि ये फैसला हुआ था और बहुत सारी चीज़ें खान की रियाई। तो मैं आज की इस फैसले को बहैसियत एक कानूनदान कमेंट करूँगा। ये फैसला उसी तरह का फैसला है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था।
और उसी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 40-45 साल बाद वापस लिया। ये फैसला आज मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है कि पाकिस्तान की आईनी, कानूनी और सियासी तारीख का एक स्याह तरीन दिन है। ये फैसला, इस फैसले से पहले 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो सारी चीज़ समझ आ जाती है। रिज़र्व सीट माइनॉरिटीज़ के और ख़वातीन के, वो फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ और रिव्यू फाइल की गई, लेकिन एक भी कोशिश नहीं की गई कि अदालती हुक्म का एहतराम किया जा सके। रिव्यू दायर होने के बाद जो है ये फैसला आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। इस दौरान सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो फिल करनी है वो भी खाली रखे गए हैं ताकि ये फैसला रिवर्स हो और इसका असर जो सेनेट के इलेक्शन में होगा वो भी हुक्मरान जमात और इनके एलाइज को फ़ायदा देने के लिए सेनेट की रिजर्व सीटों का भी फैसला नहीं किया गया। आज जो फैसला है इसके 3 इमीडिएट नतीजे हैं। एक नतीजा या इम्पैक्ट ये है कि इससे जो अपोजिशन की वॉइस है, जो आवाज़ है ऐवान के अंदर या बाहर, वो मज़ीद कमज़ोर होगी, क्योंकि 2/3 अक्सरियत दे दी है और 2/3 अक्सरियत मिलने के साथ ही जिस तरीके से मादी में तरमीम हुई, अब ये लगता है कि ना हुकूमत को ज़रूरत होगी पे दर पे शायद और आईनी तरमीम आए और हाँ, वो तो खत्म ही हो गया ना सर। जब सादा अक्सरियत हो गई तो फिर उसके बाद किसी की कंधे की जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन आपने 40-45 साल बाद की फिर एक और प्रेडिक्शन यानी कि कर दी, अगर आप इस फैसले को फैसले से मिला रहे तो आजाद होगी जी, ये फैसला और चंद और फैसले वापस लिए जाएंगे। सही, दानियाल साहब भी साथ मौजूद हैं। उसी तरह का फैसला है वो जो मियां नवाज शरीफ साहब पे जो इल्जाम लगा था ना हाईजैकिंग का, और जो सजा उनको हो गई और फिर उन्होंने छोड़ दी, चले गए सऊदी अरब। बाद में आके कोई 7 साल के बाद वो फैसला जो है अंडू हुआ, क्योंकि फैसला जो था वो तो गलत था। ठीक, गलत फैसला हमेशा गलत रहेगा। मुझे इजाजत दीजिए दानियाल साहब का भी मैं कमेंट शामिल कर लूँ इसमें। दानियाल साहब, ऑपोजिशन की तरफ से तो तनकीद हो रही है बहुत ज्यादा, आप लोग बताइए आप लोग अब क्या सोच रहे हैं? फाइनली फायदा तो ऑब्वियसली इत्तेहादी जमातों को, हुकूमती जमातों को इससे होने जा रहा है। तो अब अगर सर उन अरकान से हलफ नहीं लिया जाता खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, तो फिर क्या आगे के लिए भी आप लोग कुछ सोच रहे हैं? क्या स्पीकर और वजीर आला के खिलाफ किसी किस्म की कोई दरखास्त वगैरह करेंगे? क्या करेंगे? देखें जी, पहले तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपको आज से 2-1.5 साल पहले या ये मुल्क जो था, आपके लंगड़ी लूली हुकूमत चल रही थी, बुरे हालात थे, आपकी मैशत जो थी वो उसकी प्रेडिक्शंस चल रही थी कि ये 24 घंटे में, 48 घंटे में या 72 घंटे में कोलैप्स कर जाएगी या दिवालिया हो जाएगी। हम वहाँ से निकल कर आज यहाँ जिस पॉइंट पे पहुँचे हैं जहाँ हम ये एडवोकेट कर रहे हैं कि मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। जियो इकनॉमिक पॉलिटिक्स अगर आप देखें तो इस रीजन की पॉलिटिक्स जो है वो आपके सामने है। किस तरह जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें माइट इज़ राइट जो है, जो ताकतवर है वो कमज़ोर को मार रहा है और मारता जा रहा है, और जब तक उसकी तबाही नहीं मचा रहा तब तक मारता जा रहा है। इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ख़ास तौर पे जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान इंटरनली एंड एक्सटर्नली, वो स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आपके पार्लियामान जो है वो स्टेबल होगा, जब आप वो डिसीजंस ले सकेंगे जो टफ डिसीजंस हैं लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए हैं। एंड आई थिंक कि द सैनिटी हैज़ प्रिवेल्ड, और ये जो डिसीजन आया है इससे इंशाल्लाह मुल्क में जमहूरियत कम होगी, मुल्क ठीक होगा। और वो डिसीजन जिसमें आप ब्लैकमेल होते थे, ये हो रहे थे क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो वो इंशाल्लाह आप नहीं होंगे, एंड यू विल बी एबल टू टेक पाकिस्तान टू द ट्रैक दैट यू हैव ऑलवेज आप चलें आईनी फैसला तो कहते हैं आप इसे, लेकिन आप इसे तारीखी फैसला भी कहते हैं। तारीखी तौर पर क्या कहेंगे आप इसे? जो फैसला देखें, जो फैसला आपके मुल्क को मजबूत करे, जो आपके मुल्क को मुस्तकम करे, स्टेबिलिटी लेके आए, वो नीड ऑफ द आवर है। और वो फैसला जो है मुल्की मफाद के लिए बहुत ज़रूरी भी है, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस भी रखता है, और उस फैसले से इंशाल्लाह चीज़ों में बेहतरी भी आएगी।
तारीखी भी है सदर वो कह रहे हैं ना, मुझे जरा मुझे इजाजत दीजिए। रऊफ अता साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। मियां साहब मुझे ये फरमाइए सर, किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? हुकूमत इस पे बड़ी खुश है और ऑपोजिशन नाराज है, तनकीद कर रही है, आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे नज़दीक जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो ये रिव्यू मंजूर किया है, उन्होंने जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसको बरकरार रखा है। बुनियादी फैसला तो पेशावर हाई कोर्ट का है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि चूँकि तहरीक इंसाफ ने के निशान उसके पास नहीं था, उसके निशान पे कुछ लोगों ने, उम्मीदवारों ने कोई इलेक्शन जीता नहीं है, लिहाजा उनको ये सीटें अलाट नहीं की जा सकती। जब भी कोई सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो अपनी तरजीह फरिश्त बराए खवातीन व अक़लियती वो जमा करवाती है। तो जो आज़ाद अरकान जीते थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को फिर ज्वाइन किया, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो कोई तरजीह फरिश्त जो थी इलेक्शन उसने इस्तेमाल लिया नहीं था, कोई जमा की नहीं थी। यानी आपकी बात से मुझे लग रहा है आप इस फैसले को दुरुस्त समझते हैं। मैं तो कानूनी तौर पे ये जो कानून के हवाले से बात कर रहा हूँ कि सियासी जमात की फेवर नहीं कर रहा उसमें। तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बड़ा माकूल था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में आया वहाँ पर 12 जुलाई 2024 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर जुडिशियल ओवररीच किया। ठीक सर, आप यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, मुझे ब्रेक की मुझे ब्रेक की कॉल कीजिए, मैं यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। मियां साहब आपसे हम बात को ब्रेक लगा कर गए थे। जी आप करते हैं। मियां साहब ने एक बात की कि बुनियादी फैसला पेशावर हाई कोर्ट का था जी, तो मैं जरा थोड़ी तस्हीह कर दूं। पेशे वकालत में रिव्यू होती है उस फैसले की जो उसी अदालत ने दिया हो। ठीक, जो हाई कोर्ट का फैसला था अगर सुप्रीम कोर्ट में आता है तो वो अपील में आता है। अपील का फैसला डिसाइड किया था उस बेंच ने जिसकी क़यादत मंसूर अली शाह साहब ने की, जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया अपील। लिहाजा रिव्यू जो थी वो सुप्रीम कोर्ट का अपना ही फैसला था जी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने था। ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना था कि क्या सरसरी गलतियां उस फैसले में हैं, लेकिन रिव्यू जो जुरिस्डिक्शन है किसी भी अदालत की वो अपील की मुतबादिल नहीं हो सकती है कि आप रिविजिट करें और अपने फैसले को जवाज बना दें मेरिट पे, उसको आप ये समझे कि इसकी दूसरी भी एक कंस्ट्रक्शन हो सकती है। एग्जैक्टली इस नहीं, जब रिव्यू में 12 जुलाई का फैसला जब कलदम होता है तो फिर ऑटोमेटिकली पेशावर हाई कोर्ट का फैसला नहीं बहाल हो जाता। नहीं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना जी। अभी तो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया, जिन्होंने ये गोया डिसाइड कर दिया है गोया सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी पास ही नहीं हुआ था। उन्होंने डायरेक्ट हालात उस जगह 12 जुलाई के फैसले के दिन ले गए जिस दिन पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इनफील्ड था 14 मार्च। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है या कोई भी अदालत, ये यूनिवर्सल कानून है। आप रिव्यू को कोई ऐसा कानून बना ही नहीं सकते हैं जो रिव्यू को आप अपील के मुताबिक बना दें। अब सर